श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 16 और 17। हो सकता है 18वां भी, पक्का नहीं है। 16वां श्लोक पढ़ता हूँ। भई अंत च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्म त्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थम च अंतिके च तत्। परम सत्य जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने के परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे समस्त इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, मुश्किल है और कोशिश करेंगे। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम व्रजति श्यानो याति सर्वतः। कठोपनिषद 1:2-21। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि ये सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। कंडीशन बताई देखने की, अभी रिवाइज करेंगे इसे। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उसका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता 11:54 में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा देखा या समझा जा सकता है। भक्तया त्वन्यन्या शक्य। तो क्या बात समझ में आती है जी इस पर्पट में से और इस श्लोक में से? कोई शेयर करेगा? एनीवन? मैं आपको अनम्यूट करूं? बताइए। अनम्यूट करता हूं। यस, अनुवाद पढ़ा मैंने, पर्पट पढ़ा मैंने। इसमें से क्या बात समझ में आती है, कौन बताएगा? उर्मिल माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लीलावती माता जी बताएंगी। शांति प्रदा शची देव, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। राजकुमारी माता जी बताएंगी। चलिए बताइए। इसमें पहले बताया कि भगवान जो दिव्य आनंद जो भोगते हैं ना, तो उससे हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, ना ही उन्हें समझ पाते हैं। वैसे समझने के लिए हमें जब हम कृष्ण भगवान का अभ्यास करते हैं, उनको शुद्ध कर लेते हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस, उर्मिल माता जी बोलिए। इसमें बताया गया कि जो हमारी इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां, वो अपूर्ण है
और भगवान की जो इंद्रियां हैं दिव्य हैं, तो हम इन अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। और भगवान की इंद्रियां तो इतनी पूर्ण है, वो एक इंद्रिय से सारे काम कर सकते हैं। और इसमें है कि अगर हम भगवान के जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उससे पहले हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। और जो हमारा कलुषित हृदय है उसको हमें शुद्ध करना होगा। और उसको शुद्ध करने की विधि जो है वो नवदा वृत्ति बताई गई थी पहले, उसमें श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें मेन तो वही है कि कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण को। और कोई? लीलावती माता जी, शांति प्रदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, इसमें कहा है कि भगवान जड़ और चेतन दोनों में है, लेकिन हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, जिनके कारण हम उन्हें देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन भगवान है, ये हमें तब एहसास होता है जब हम कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के दर्शन होते हैं, हमें उनके होने का आभास होता है, उनके साथ हम अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं, तो उनके होने का एहसास होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो जी माता जी, बोलो। प्रभु जी, भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है और अपनी बहिरंगा शक्ति से इस जगत में है, लेकिन हमारी इंद्रियां उन्हें देख नहीं पाती और वे अपूर्ण हैं। और ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जिसके प्रेम के अंजन होंगे केवल वही उनको देख सकता है। हरे कृष्ण। और कुछ? अलादिनी माधवी, देखिए अब इस पे एक एक करके हौले हौले चर्चा करते हैं। परम सत्य शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सब जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, परंतु मैं संपूर्ण प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी, आज फिर इसे रिवाइज करते हैं। इसका अर्थ क्या है? मया तद्विदं सर्वं प्रमतस्थानि सर्वभूतानि, कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जगत में प्राणी सब आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वाई? आंसर क्या है? अगर भगवान सब में स्थित होते, स्थित होने का मतलब है लिप्त हो जाना, वैसा ही बन जाना। अगर भगवान सब में स्थित होते तो सबका नाश होने पर भगवान का भी नाश हो जाता है, जो होता नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर सब में परिवर्तन हो रहा है तो भगवान में भी परिवर्तन होता, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान बता रहे हैं, दो आई एम प्रेजेंट, पर अपने निर्लिप्त और निर्विकार रूप में अपने में ही स्थित हूँ, उनमें स्थित नहीं हूँ। फिर कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, मतलब संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, कि मैं संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूँ। अब कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या किया? वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं और वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। फिर कंफ्यूज कर दिया? नहीं, डेप्थ में जाइए, थोड़ा डेप्थ में। भगवान की क्वालिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ देखिए।
भगवान कहते हैं कि अगर प्राणी मेरे में स्थित होते, मेरे में, तो जैसे मैं निर्विकार हूँ, ज्यों का त्यों रहता हूँ, चेंज नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, तो प्राणियों में भी बदलाव नहीं होता। पर प्राणी तो बचपन में जन्म लेना और बुढ़ापे तक आना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, चेंज तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता, परंतु प्राणियों का होता है। मैं निरंतर हूँ, परंतु वो निरंतर नहीं है। अब बाहर तथा भीतर स्थित है। यही बात जो है भगवान बताते हैं 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में। अब देखिए 10वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं जरा। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। बिगिनिंग भी मैं ही हूँ, जीवों की उत्पत्ति भी मैं ही हूँ, पालन पोषण भी मैं ही करता हूँ, और विनाश भी हो जाता है, विनाश भी मैं ही करता हूँ। सब मेरे में लीन हो जाता है। मतलब जीवों का आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। अब इसके बाद दूसरी बात कही गई कि सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं। भगवान ने तो विराट रूप भी दिखाया है, बट यहाँ चर्चा आ रही है कि हमारा अज्ञान हमें भगवान को अंडरस्टैंड नहीं करने देता है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बृहत से भी बृहत है, बड़े से भी बड़े हैं। ये हम नहीं कह सकते कि भगवान जो है एक ही स्टेटस में रहते हैं। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़े हैं। अब देखिए एक बात और कही गई, वो क्या है, ईशोपनिषद के 5वें मंत्र में कहा गया, परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी, वे सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। सेम चीज़ कही जा रही है। अब भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? कि भौतिक इंद्रियां माया की बनी हुई है और भगवान दिव्य हैं। तो माया की बनी इंद्रियों के द्वारा दिव्य भगवान को कैसे देखा जा सकता है? इंद्रियां अपूर्ण है, नहीं देख पाती। अब जो शुद्धता की बात आ रही है कि इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि मेरी इंद्रियां जब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगी तब भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु मामु पयांति थे। जो व्यक्ति, जो भक्त निरंतर लगातार मेरे प्रीति पूर्वक मतलब प्रेम पूर्वक भजन में लगा रहता है, भजन मीन्स सेवा, शवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब सेवाएं, मेरे भजन में लगा रहता है, उसको मैं प्रसन्न होकर दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो आपकी इंटेलिजेंस जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी। जब इंटेलिजेंस ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी तो उसके नीचे की सब चीज़ें ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगी। मन भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, इंद्रियां ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगी और आपका शरीर ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। जब ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा सब कुछ, तब आप ट्रांसेंडेंटल भगवान के दर्शन कर सकते हैं। Then you will be able to see him. Conditions apply. कंडीशन क्या है कि आपको निरंतर भगवान की सेवा करनी है, निरंतर भगवान की सेवा में लगना है। दैट इज द कंडीशन। किंतु हम सबों से
दूर भी है और निकट भी है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। हालांकि कृष्ण हर एक जीव के अंदर भी है और बाहर भी है, पर भौतिक इंद्रियां उन्हें देख नहीं पाती। अविज्ञेयम मतलब अज्ञेय, एकदम अननोएबल, इनको जाना नहीं जा सकता। भगवान को भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, तो इंद्रियों को दिव्य बनाना पड़ेगा। और दिव्य बनाने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, जो भगवान ने बताया। अब जो जानने योग्य है, नोएबल अर्थात ज्ञेय तत्व, उसका वर्णन इसी अध्याय में 13वें से 18वें श्लोक में हुआ है, और ये उसका चौथा श्लोक है। इसके पहले के 3 और उसके अगले 2 का भाव, ये सार है, ये श्लोक उसका सार है। अब बहिरंतश्च भूतानां चरम चरम एव च, संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों के भीतर तथा बाहर भी परमात्मा है। इसको किसी एग्जाम्पल से समझें। कैसे समझें? समझें कि आप जो है जल से बर्फ़ जमाइए और उस बर्फ़ से घड़ा बनाइए। उस घड़े को आप जो है एक पानी के टब में डाल दीजिए। जब घड़े को पानी के टब में डाल दिया तो घड़े के अंदर भी पानी भर गया। घड़ा बना है पानी का, अर्थात पानी से बर्फ बनी थी। जल में डाल दिया है और घड़े के अंदर भी पानी हो गया है। इसका मतलब है बाहर भी, बीच में भी और अंदर भी जल ही जल है। यही बात समझाई गई है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में। 7वें के 19वें कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, और 9वें 19वें कहते हैं सत सच्चा अहम, सब कुछ मैं हूँ। अब दूसरी बात मुश्किल है थोड़ी सी। दूरस्थम चांतिके च तथा, दूर से दूर और निकट से निकट, पहले भी और पीछे भी। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी से दूर जल होता है, जल से दूर अग्नि। हम जब पंच महाभूतों की चर्चा करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस सीरीज में बोलते हैं। तो पृथ्वी से दूर जल होता है, जल से दूर अग्नि होती है, अग्नि से दूर वायु होती है, वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर महतत्व, महतत्व से दूर प्रकृति, और प्रकृति से दूर परमात्मा। कितने दूर है, हाउ डिस्टेंट ही इज। पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर अग्नि, अग्नि से दूर वायु, वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर महतत्व, और महतत्व से दूर प्रकृति, और प्रकृति से दूर परमात्मा। बहुत दूर है जी, ओहो, बड़ा मुश्किल है। कौन वहाँ तक पहुँचेगा? पता ही नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, बड़ा कठिन है। अब कहा है कि प्रकृति से निकट क्या है? आपका स्थूल शरीर। प्रकृति से निकट है आपका स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के निकट है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के निकट है चेतना, और चेतना के निकट है आत्मा, और आत्मा के निकट है परमात्मा। आपके हृदय में बैठे, कितने निकट है, हाउ नियर ही इज। मुंडक उपनिषद, तीसरा मुंडक, पहली वल्ली और 7वां श्लोक है ये। अब सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम, इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते क्योंकि सूक्ष्म है। एग्जाम्पल क्या है? जल जो है जब भाप बन के बादलों में चला जाता है तो परमाणु रूप से आकाश में रहता है, पर वही जब स्थूल रूप धारण करता है तो वर्षा हो जाती है। वहाँ स्थूल रूप नहीं है, वहाँ सूक्ष्म रूप है और वर्षा हो जाती है, कि वर्षा के रूप में दिखाई देता है।
भगवान हमें अज्ञान के कारण नहीं दिखते, अज्ञान है इसलिए नहीं दिखते। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, भगवत गीता एक अज्ञानी पढ़ता है तो उसके लिए काली लकीरें हैं, उसको पता ही नहीं क्या लिखा है, उसे पढ़ना ही नहीं आता, उसे समझ में ही नहीं आती, वो कहता है ये तो काली लकीरें हैं जी। ज्ञानी के लिए शब्द हैं, ज्ञानी पढ़ लेगा, अनुवाद कर लेगा, उसके लिए शब्द हैं, पर भक्त के लिए गीता समझ आ रही है। गीता समझने की चीज़ है, काली लकीरें भी हैं, काली लकीरों में शब्द भी हैं और शब्दों में ज्ञान भी है जो उसकी समझ में आ रहा है। अब देखिए, महानारायण उपनिषद 13वां अध्याय 5वां श्लोक, अंतर्विहिष्य तथा सर्वम व्यापी नारायण स्थित। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है महानारायण उपनिषद का, कि नारायण सब वस्तुओं के अंदर एवं बाहर उपस्थित हैं। फिर अचरम, he doesn't move and he moves चरम। फिर जो कठोपनिषद रूपाध्याय कोट किया है, पहला खंड 2रा अध्याय 21वां श्लोक, आसीनो दूरो मृति शयनो याति सर्वतः, कि वह बहुत दूर है फिर भी हमारे निकट है, लेटे रहते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो भगवान की जो आपको डीटीज़ हैं वो शयन करती मिलेंगी। नीचे शेषनाग की शैया है। पद्मनाभम मंदिर में चले जाइए, आनंदपट्टनम में चले जाइए, वहाँ पे आपके रंगपट्टनम में भगवान विराजमान हैं, और उसके बाद जो त्रिशी में चले जाइए, रंगनाथ जी के मंदिर में, वहाँ भी लेटे हुए विराजमान हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर भगवान जो है वो शैया पे लेटे हुए विराजमान हैं। फिर श्वेताक्षर उपनिषद के 4थे अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा आती है, ना सदृशे तिष्ठि रूपमस्य ना चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के आगे नहीं ठहरता, इनको कोई भी प्राकृत नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। जिसको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं वही उन्हें देख सकता है। बुद्धि योगम तम, बुद्धि देंगे तो दिव्य दृष्टि। अर्जुन को बोला तू मेरा स्वरूप देख, तेरे को दिखाई नहीं देगा। फिर कहते हैं अच्छा मैं तुझे दृष्टि देता हूँ तब तू मुझे देख पाएगा। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है तब अर्जुन उनके विराट स्वरूप को देख पाया। बृहदारण्यक 4था खंड 4था अध्याय 20वां श्लोक, वो कहता है कि भगवान को आंखों से मत देखो ना, भगवान को मन की आंखों से देखो, मन से देखो। उपनिषद कह रहा है कि भगवान को मन से देखना चाहिए, मन की आंखों से देखना चाहिए, ये भौतिक आंखों से नहीं देखना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कठोपनिषद 1.2.21। अब हम जो है कठोपनिषद में देखते हैं 2.1.1। बुद्धिमान मनुष्य अंतरात्मा को देखता है, जो भगवान आपके अंदर विराजमान हैं उन पे कंसंट्रेट करता है। फिर गोपाल तापनी उपनिषद 2.79 उसमें कहता है भगवान भक्ति योग में उपस्थित है, भक्ति योग में, अर्थात जो आप भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ते हो उस भक्ति के अंदर भगवान उपस्थित हैं। तो ये तो हुआ जी हमारी श्लोक संख्या 16। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं। अब भगवान निकट किसके हैं और दूर किसके हैं,
ये पॉइंट और समझ लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थों जिनकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है उनको इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उनके प्रति आसक्ति रखता है और सुख भोग की इच्छा करता है, उसके लिए परमात्मा हृदय में उपस्थित होकर भी दूर है, को देखते ही नहीं उनकी तरफ। उसके लिए हृदय में उपस्थित होकर भी उसके लिए दूर है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, जो केवल भगवान के सम्मुख है, उसके लिए भगवान नज़दीक है। इसीलिए एडवाइस क्या है? व्हाट इज़ द एडवाइस? एडवाइस ये है कि हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो साधक को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, ये उसको समझना चाहिए। तो साधक होने के नाते हमको सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए और केवल भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा को जागृत कर देना चाहिए। तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। जब आपकी उत्कंठा तीव्र होगी तो भगवान की कृपा हो जाएगी, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। मतलब तब आपका भगवान से नित्य योग, हर क्षण योग है, आपका अनुभव हो जाएगा। अब आती है सवाल कि जल जब भाप बन जाता है, उड़ जाता है, तो दिखता नहीं, सूक्ष्म हो जाता है, तो नेत्रों से नहीं दिखता। पर चाहे दिख नहीं रहा फिर भी है, प्रेजेंस तो है ही है। वो जल मैंने बताया जैसे कि परमाणु रूप से आकाश में रहता है और जब वो स्थूल रूप धारण करता है तो वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है या ओले के रूप में भी आ जाता है। ऐसे ही भगवान अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, वे इनसे परे हैं, वे अतीत हैं। अब जीव नहीं जान पाता क्योंकि अज्ञान में है, वो अज्ञान में है। जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा किसका? परमात्मा तत्व का, भगवान को तत्व से जान लेगा कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ भगवान है। तब वो भगवान को पालेगा, तब वो भगवान को पालेगा। अब भगवान तत्व जो है उसको 13वें अध्याय के 12वें और 27वें श्लोक में कहा गया है ज्ञेय। ज्ञेय जानने योग्य, नोएबल, और अभिज्ञेय भी कहा गया है। तात्पर्य क्या है कि स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। स्वयं का मतलब है आत्मा के द्वारा। उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा कि आपकी आत्मा का भगवान के प्रति समर्पण हो जाए, भगवान के प्रति संबंध स्थापित हो जाए, फिर आप भगवान को जान सकते हैं। अब आपने कहा कि मुझे भगवान को सर्वत्र जानना है, हर जगह उपस्थित है। He is present everywhere and I want to know it। तो सबसे पहला काम ये है कि भगवान को सर्वत्र परिपूर्ण मान लें कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं। ये मानना भी जानने की तरह है। जब आपको ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञान को मिटाने का कोई साधन नहीं है। जिस चीज़ का ज्ञान हो गया, एक बच्चा है, बिटिया है छोटी सी, तो माँ से कहती, माँ मैं चपाती बनाऊंगी।
माँ ने कहा बेटा तवे पे हाथ जल जाता है, ध्यान से बनाना, पर ऐसे पकड़ना है, कपड़ा ऐसे पकड़ना है ताकि तवे पे हाथ ना लगे। तो लड़की समझ जाती है। जब वो समझ जाती है, उसको तत्व से जान लेती है, फिर उसके दिमाग से वो नहीं उतरता, फिर वो सारी ज़िंदगी खाना बनाती है, हाथ नहीं जलते उसके, हाथ नहीं जलते। तो इसका मतलब है कि ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, कई बार भूल जाते हैं आप, हमने जो साइंस पढ़ी थी भूल गए, मैथमेटिक्स पढ़ा था भूल गए, पर अगर हम मैथ्स की किताब देखेंगे, साइंस की किताब देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। हाँ हाँ भाई ये पढ़ा, इसको ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। तो ऐसे ही जो है भगवान सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इस मानने को, इस मान्यता को, इस फीलिंग को, इस रियलाइजेशन को कोई नहीं मिटा सकता। शर्त यह है कि आप इसको जान जाएं। अब आता है कि मानना कैसा है, मैकेनिकल सुपरफिशियल नहीं, मानना है दृढ़तापूर्वक, विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, विश्वास से, अटूट श्रद्धा से, निष्ठा से दृढ़तापूर्वक मानेंगे भगवान को, तो ये आपके साधन का एक हिस्सा बन जाएगा। अब जैसे किसी को जान जाते हैं उसकी महिमा है, भगवान को मान लेते हैं उसकी भी महिमा है। आपको जब आप मान जाएंगे उसको, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो जाएगी, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब कितने भी सूक्ष्म भगवान हो उसका अनुभव हो जाएगा। यस, ही इज देयर, ही इज देयर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, शायद आपकी समझ में आए। हम लेक्चर करते हैं, मैं बेलगाम मंदिर में था, लेक्चर कर रहा, नई ऑडियंस, मराठी, कन्नड़, बंगाली, नई ऑडियंस, और बेलगाम मंदिर में सारे भक्त पढ़े लिखे विद्वान हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग लेक्चर करते हैं। वो बैठे हुए लेक्चर में, थोड़ी देर के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट, आजकल महाराज हैं रसामृत स्वामी, वो भी आए, वो भी बैठ गए। अब हमारी हवा सरकनी शुरू हो गया, इतने इतने महान व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, मैं छोटा सा प्राणी, मैं लेक्चर क्या दूंगा, क्या बोलूँगा, समझ में नहीं आए। एनीवे, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हमने सवेरे का लेक्चर स्टार्ट किया। अब जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, अब मुझे उत्तर ना आए, उत्तर नहीं आए, सोचो यार इसने, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई है, तो कि ये प्रश्न कर रहा है, मेरे को उत्तर नहीं आ रहा, मेरा कैसे लेक्चर देने आ गए। हालांकि कई बार जो सीनियर और बैठे होते हैं वो उत्तर दे देते हैं, पर मेरे मन में फील था कि मुझे ही देना चाहिए। 2-3-4 सेकंड बीते होंगे, ऐसे लगा कि मेरी पीठ किसी ने थपथपाई है और मेरे शरीर में सिरहन सी हो गई अंदर, मतलब पूरा सारा बदन जैसे होता है ना, ऐसे सिरह गया। मैंने उसे उत्तर दे दिया। कहाँ से उत्तर आया, कैसे आया, क्यों आया, मुझे नहीं पता, उत्तर दे दिया। कोई 2 महीने 3 महीने बाद की बात है, मैं घर आ गया था, वहाँ तो महीना भर रहता था, घर आ गया तो एक दिन मैं प्रभुपाद का कोई ग्रंथ पढ़ रहा, शायद भागवतम पढ़ रहा था, तो जो उत्तर मैंने वहाँ दिया था मुझे उसमें लिखा मिल गया। मैंने कहा भैया ये तो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, मतलब अब चल रहा है 2003, और मैंने पढ़ा होगा 1987-88 में, 86 में। पर भगवान पीछे से हेल्प करते हैं, उन्होंने मेरे में शक्ति भरी तो मुझे फील हुई सिरहन के रूप में, और मैंने उत्तर दे दिया, उत्तर निकला। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है,
कई बार हुआ है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था, पर अब आश्चर्य नहीं होता है। एक और एपिसोड सुनाता हूँ ख़त्म करने से पहले। रोहिणी मंदिर के लिए अक्रूर प्रभु का लेक्चर था। फंड्स कलेक्ट करने थे। रोहिणी मंदिर बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य बना है, देखना चाहिए आपको, दर्शन करने चाहिए जाके। मैं अक्रूर प्रभु के साथ स्टेज में बैठा था। वो सामने बैठे थे सोफे पे और मैं उनके बगल में कुर्सी डाल के बैठा था। वहाँ पे एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम प्रभुपाद क्यों कहते हैं, हम प्रभुपाद क्यों कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है। फिर माइक मेरे को सरका दिया कि तुम भी कुछ बता दो। तो मैंने उन्हें बताया प्रभुपाद का मतलब क्या है, प्रभुपाद क्यों कहते हैं। 2 कारण बता दिए। मुझे नहीं मालूम था, कारण है मेरे दिमाग में नहीं था, पर अंदर से निकल आए वो। उसके बाद ये फंड कलेक्शन की बात है। उसके बाद प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस आया दिवाली के बाद। तो रोहिणी मंदिर में एक प्रोग्राम था, इनवाइटेड थे, हम गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है आविर्भाव में कुछ बोलना था। तो मैं सोफे पे बैठा हुआ था, मेरे बगल के सोफे पे एक भक्त बैठा हुआ था। उसके पास प्रभुपाद की छोटी वाली किताब थी, स्मॉल बुक। ये तो 2 वॉल्यूम्स है, 1 और 2, वो नहीं, छोटी किताब थी, पतली वाली जो है, वो सोफे पे रखी हुई थी। अब मेरे को भी बोलना था जाके, मैंने कहा चलो देख लेता। मैंने किताब उठा ली। जैसे ही मैंने किताब उठाई और मैंने पन्ना खोला, पेज नंबर 142 उस किताब में, छोटी वाली किताब में, जो बात मैंने उस दिन रोहिणी टेम्पल में बोली थी, वही बात जो है उसमें लिखी हुई थी। सेम थिंग, वर्ड्स सेम वर्ड्स, 2 मीनिंग प्रभुपाद के लिखे हुए थे। पहला मीनिंग था कि जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो भगवान की सेवा में 2400 घंटे निमग्न रहते हैं, उसको प्रभुपाद कहते हैं। सबको आंसर पता है, ये ठीक है। दूसरा आंसर जो मैंने दिया था और जो मुझे उसी किताब में मिला, कि जिस भक्त ने लाखों जीवों को भगवान के चरणों की सेवा में लगा दिया, उसे प्रभुपाद कहते हैं। सेम आंसर मुझे उस ग्रंथ में से मिल गया। पता नहीं कब पढ़ा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ओरिजिनल आइडिया है, लिखा हुआ था, पढ़ा था कभी, परंतु कब पढ़ा था याद नहीं। बट भगवान आपके मुख से बुलवा देते हैं, आपको एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, आपके मुख से बुलवा भी देते हैं, आप कह भी देते हो और लोगों की समझ में भी आ जाता है। तो आज इतना ही, शेष फिर आप सब अनम्यूटेड हैं। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, कमेंट एनीथिंग,